हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यार 2 पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार चेक करो। और आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3। तो पार्ट 3 खत्म होने के बाद हमने ऑलरेडी, अगर आज ये वीडियो देखते हो तो ऑलरेडी इसके बाद हम 60 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लेंगे। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप सारे वीडियो देख लोगे तो जेई मेंस का कोई भी क्वेश्चन हो या नीट का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको फिर दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और अगर आपको मुझसे टेलीग्राम पे अटैच होना है तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। आप इसको यूज करके, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम डाउनलोड करो, अटैच करो, कोई भी प्रॉब्लम है हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। आज का वीडियो होगा बहुत ही जबरदस्त, सारे इनऑर्गेनिक के अच्छे क्वेश्चंस, उसमें रिएक्शंस भी आ जाएंगी, उसमें स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे, उसमें के कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जो बुक में नहीं दिए हैं तो मैं उनके समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट द गैस इवॉल्व इज। इसकी ट्रिक है, मैं तुम्हें जल्दी से पहले बताता हूँ। व्हाट इज अमोनियम डाइक्रोमेट? NH4 ट्वाइस Cr2O7। ट्रिक ध्यान से देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन किया करना हो, ठीक है, तो क्या किया करो, इसमें से पहले वाटर मॉलिक्यूल सारे रिमूव कर दो। तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे टोटल 8 हाइड्रोजन है, तो कितना वाटर रिमूव हो सकता है? 4H2O रिमूव हो जाएगा। अब बचा क्या? ये बन गया N2 प्लस क्या बच गया? Cr2O3। देखो, इसी तरह एक और क्वेश्चन दिखाऊं, देखो इसी तरह एक और तरीका है। जैसे मान लो अगर तुमने NH4Cl की रिएक्शन कराई NaNO2 से, बताओ कौन सी गैस बनेगी? सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? NaCl प्लस NH4NO2। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालो, कितने वाटर निकल जाएंगे? 2H2O निकल जाएगा और बनेगा क्या? N2। इसको कहते हैं ट्रिक। हर चीज याद करने की नहीं है, झट से याद करने लगे। और देखो, अगर तुम कभी भी एजाइड को हीट करोगे तो मैंने एक साथ सारी चीजें बता दी। एजाइड क्या होता है? जैसे देखो Ba+2 N3 माइनस, इसको बोलते हैं एजाइड। N3 माइनस को हम बोलते हैं एजाइड। तुम्हें पता ही है कि एजाइड को जब भी हीट करते हैं तो N2 गैस क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। तो जैसे मान लो ये है BaN3 ट्वाइस, इसको मैं हीट करूंगा तो ये बनेगा बेरियम प्लस 3N2। तो अगर तुम्हें अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन बनाना है, क्या बनाना है? अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, तो हमेशा किसका यूज करो? एजाइड का यूज करो। ठीक है, तो इसमें से कौन सी गैस बनेगी? नाइट्रोजन गैस। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच 3 ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 माइनस आर शेयर्ड। तो 1 बाय 1 सारे देखते हैं। तो ऑप्शन 1A में क्या दिया है? पायरोसिलिकेट। तो पायरोसिलिकेट क्या होता है? देखो, लास्ट क्लास में भी बताया था, इसको हम बोलते हैं पायरोसिलिकेट, जिसमें क्या होता है? एक ऑक्सीजन शेयर्ड होता है। इसमें क्या होता है? एक ऑक्सीजन शेयर्ड होता है। अब ये बात सबको समझ में आ गई होगी। दिस ऑक्सीजन इज, रुको यार मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। दिस ऑक्सीजन इज शेयर्ड, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, बाकी सब पे आएगा निगेटिव 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 निगेटिव। क्या होगा फॉर्मूला? Si2O7-6। दिस इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट। अच्छा, चेन सिलिकेट क्या होता है? चेन सिलिकेट मतलब ऐसे बढ़ाते चले जाओ, इसी को क्या करो, इसी को ऐसे बढ़ाते चले जाओ। देखो ऐसे ऐसे टिंग, ये ऐसे टिंग 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 टिंग, ये ऐसे चलता चला जाएगा, चेन बन जाएगी, चेन बन जाएगी। ये ऐसे, ये ऐसे। चाहूँ तो मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके दिखा सकता हूँ, पर मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, तुम देख लेना बुक में। ये इधर बढ़ता चला जाएगा, चेन है ये, दिस इज चेन। तो इसमें हर ऑक्सीजन देखो 2 बार शेयर्ड है। तो चेन में कितने ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं? ये देखो, इसका एक ऑक्सीजन इधर शेयर्ड है, एक ऑक्सीजन इधर, तो इसमें 2-2 ऑक्सीजन शेयर्ड है चेन में। ये देखो, ये भी शेयर्ड है और ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है और ये भी शेयर्ड है, तो यहाँ पे 2 हो गए। इसी तरह सी देखो, डी तो 3 डायमेंशनल बनाना थोड़ा टफ है। शीट देखो, ये सॉरी ये सी ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन है शीट। शीट कैसे बनेगी बेटा? देखो टिंग टिंग, ये ऐसे बनाते चले जाओ, पहले बना लो। ठीक है, अब मैं बना ही देता हूँ।
तुम चाहो तो देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। शीट बनानी है, शीट। शीट कैसे बनेगी? यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ऐसे। ये शीट दिख रहा है, ये देखो शीट बनता चला जाएगा। ये ऐसे, इसको ऐसे कर दो, ये ऐसे ऐसे। शीट दिख रहा है ना, ये ऐसे कनेक्ट होता चला जाएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ये है तुम्हारी शीट। अब इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो ऐसे, टिंग टिंग। तो इसमें 3 ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे, देख लो कोई भी पकड़ लो। जैसे ये देखो, ये जो है यहाँ भी शेयर्ड है, यहाँ भी शेयर्ड है, तो 3 ऑक्सीजन शेयर्ड हो जाएंगे। तो इसमें होंगे तुम्हारे 3 ऑक्सीजन शेयर्ड। तो बोला है ना 3 ऑक्सीजन एटम SI4 आर शेयर्ड। देखो एक ये वाला शेयर हो गया, एक ये वाला शेयर हो गया, इसी तरह ये वाला शेयर हो गया, यहाँ पे भी शेयर हो गया, ये आगे चलता चला जाएगा। 3 इसके ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएंगे, शीट सिलिकेट में शेयर हो जाएंगे। तो एक बार तुम चेक करना इसका फिगर, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शीट सिलिकेट। ऐसे शीट बनती चली जाएगी, ऐसे 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 शीट बनाते चले जाना, ठीक है। तो बुक में एक बार चेक कर लेना, शीट सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं और 3 डायमेंशनल सिलिकेट में 4 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, H3BO3 इज, पहली चीज तो तुम्हें जो याद रखनी है इसमें कि H3BO3 इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। पहला चीज तो यही याद रखो, H3BO3 इज अ लुईस एसिड, इज अ लुईस एसिड। दूसरी चीज, दिस इज वीक लुईक एसिड। अब कैसे होता है लुईस एसिड, देखो BOH OH OH, कुछ भी याद नहीं करना है, वाटर है, वाटर इस पे अटैक करेगा, H प्लस वहां से रिलीज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा BOH4 माइनस प्लस H प्लस रिलीज हो जाएगा। दूसरी चीज, दिस इज वीक एसिड। वीक एसिड क्यों है बेटा, क्योंकि ये H प्लस अपने आप रिलीज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वीक एसिड, बिकॉज सब लोग अच्छे से देख लेना ये सारी चीजें, नॉट एबल टू रिलीज H प्लस ऑन इट्स ओन। वो तो जब वाटर अटैक करता है इस पे तब ये H प्लस निकालता है, जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब आंसर करते हैं, मोनोबेसिक वीक लुईस एसिड, पहला ऑप्शन सही है। मोनोबेसिक वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड गलत, मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड गलत, ट्राइबेसिक एंड वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड गलत। ट्राइबेसिक तो कभी भी मत करना बेटा, इसीलिए देखो मैं समझा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे ट्राई नहीं लिखा है पर तुम्हें पता है कि ट्राई मेटा होता है। जिसको भी ये नहीं पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैंने ग्रुप 15 के ऑक्सी एसिड्स का एक अलग वीडियो बना के पहले ही डाल रखा है, तो प्लीज उसको चेक करो अगर वो नहीं किया है, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो P डबल बॉन्डो OH एसिड है तो OH ग्रुप तो आएगा ही, P डबल बॉन्डो OH ये भी हो गया, P डबल बॉन्डो OH। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक PHOS फॉस्फोरिक एसिड। जिसको नहीं पता है चेक करे कितने POP बॉन्ड हैं, देयर आर 3 POP बॉन्ड, देखो 1 2 एंड 3, आंसर इज 3। इनऑर्गेनिक टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the commercial electrochemical process for aluminum extraction the electrolyte used is, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो AlOH था, ये तो नहीं होगा, NH ये भी नहीं होगा। तुम्हें पता होगा कि जब हम इसमें यूज करते हैं Al2O3 प्लस, इसको हम बोलते हैं क्रायोलाइट। याद है सबको क्रायोलाइट, Na3AlF6 क्या करता है, क्रायोलाइट का रोल क्या है, क्रायोलाइट का रोल है कि ये मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, ये मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। प्लस इसमें हम यूज करते हैं CaF2, तो ये आपको NCERT में मिलेगा, एक बार वहां से पढ़ो, C ऑप्शन है, ठीक है। ये हम करते हैं ना, क्या करते हैं हम, देखो इसकी एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम Al2O3।
तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए हम क्रायोलाइट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड्स इन सल्फर ट्राईऑक्साइड ट्राइमर इज। वेरी गुड क्वेश्चन, ये तुम्हें बुक में भी नहीं मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। देखो, एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। ठीक है, सबके बीच में एक ओ ओ बॉन्ड बना दो, तभी तो इसको वैलेंसी कंप्लीट होगी। इसको हम बोलते हैं ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है S3O9। ठीक है, अब बताओ इसमें कितने एस एस बॉन्ड हैं? 0। डी ऑप्शन। नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, द एसिड हैविंग OO बॉन्ड इज, मतलब एक तरह से इसको पूछने का एक और तरीका है, द एसिड हैविंग परऑक्सी लिंकेज इज। तो ये तो भैया आना ही चाहिए। चलो सारे मैं बता देता हूँ वन बाय वन, सबका नाम भी बता देता हूँ, सबके स्ट्रक्चर। H2S2O3 इज कॉल्ड थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, ऑक्सी एसिड ऑफ ग्रुप 16। दोनों का लिंक मैं डाल दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेक कर लेना। ठीक है, और तुम्हें उसका ट्रिक भी आ जाएगा। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड OH H2। हाँ ठीक है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये +6 में होता है सल्फर, और ये -2 में। ये अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको याद रखना। नेक्स्ट जो है H2S2O6, H2S2O6 इज कॉल्ड डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। अब दो H2 है तो OH ग्रुप तो बनेगा ही, तो S डबल बॉन्डो OH, S डबल बॉन्डो OH। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइथायोनिक एसिड। ऑप्शन सी H2S2O8। H2S2O8 क्या होता है? मार्शल एसिड या परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो S डबल बॉन्डो OH, S डबल बॉन्डो OH OO। तो इसमें देखो परऑक्सी लिंकेज आ गया, और इसी को अगर तुम्हें पता हो तो इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। इसको क्या बोलते हैं? मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड इसी तरह एक होता है कैरोज एसिड। लास्ट देखो क्या है? लास्ट है H2S4O6। H2S4O6 इज कॉल्ड टेट्राथायोनिक एसिड। ठीक है, सारा मैंने बताया है, जाके चेक कर लेना ऑक्सी एसिड वाले में। इसमें क्या होगा? S डबल बॉन्डो OH डबल बॉन्डो S डबल बॉन्डो OH। ये दोनों है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये वाले दोनों सल्फर हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सब कुछ मैंने बता रखा है किसमें? ग्रुप 16 के ऑक्सी एसिड में। तो अभी जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा? द एसिड हैविंग OO बॉन्ड इज H2S2O8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, aqueous solution of Na2H2O3 on reaction with Cl2 gives। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन देखो, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, मैं बता देता हूं। Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O3-2 से रिएक्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, तो खुद चला जाएगा Cl- में, और सामने वाले को या तो भेज देगा SO4-2 और HSO4-। दोनों में ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। एक और इसी में रिएक्शन बता देता हूं। अगर इसकी आयोडीन से रिएक्शन कराओ, तुमने देखा भी होगा आइडोमेट्रिक और आइडोमेट्रिक, दोनों हमने पढ़ा था टाइट्रेशन में। तो I2 से जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये I2 इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज Cl2। तो इसको कन्वर्ट तो करेगा, पर ये बन जाएगा S4O6-2। तो ये 2 से कहां चला जाता है? 2.5। ठीक है, ये 0 से -1। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना Cl2 है। तो ऐसे याद रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैं तुम्हें समझाते हुए बता रहा हूं, कुछ भी याद करने को नहीं बोल रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजेगा, तो I2 होगा तो उसको 2.5 में भेजेगा, और अगर क्लोरीन होगा तो +6 में भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ P4 विथ X लीड्स सेलेक्टिवली टू P4O6। X इज ड्राई O2, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, मॉइस्ट O2, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो एक चीज याद रखना कि जो P4 है वो ऑक्सीजन अगर लिमिटेड अमाउंट में होगा तो रिएक्ट करेगा तो बनाएगा P4O6, और अगर P4 O2 से रिएक्ट करेगा और O2 होगा एक्सेस में
तो हमेशा बनाएगा P4O10। तो ऑब्वियस सी बात है कि O2 एक्सेस में नहीं लेना है। तो ये कब पॉसिबल है? जब मैं एयर से रिएक्शन कराऊं, और एयर से रिएक्शन कराने का मतलब क्या है? उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। तो वहां पे क्या हो जाएगा? O2 का लिमिटेड अमाउंट हो जाएगा, और जब O2 का लिमिटेड अमाउंट हो जाएगा तो P4O6 का फॉर्मेशन होगा, और O2 अगर एक्सेस में प्रेजेंट होगा तो P4O10 का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। PCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स फ्यूम्स ऑफ। अब देखो, इसको लोग याद करते हैं, मैं तुम्हें ट्रिक जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। PCl3 है, वाटर से रिएक्शन होगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो जो ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब कैसे होता है ये भी देख लो, जैसे मैं तो तुम्हें मैकेनिज्म ही बता देता हूँ, पूरा मैकेनिज्म देख लो। चलो देखो, वाटर इस पे अटैक करेगा, इसके पास है लिविंग ग्रुप, तो वाटर इस पे अटैक किया, क्लोरीन यहां से गायब। तो देखो पहले ये बनेगा POH, फिर सेकेंड वाटर अटैक करेगा, फिर POH, फिर POH और एक लोन पेयर। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसिसिटी क्या होनी चाहिए? +3 है तो H3PO3 बनेगा, तो इसमें हो जाएगा टॉटोमेरिज्म। कैसे? ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड H। तो ये आ गया +3 में। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, और तीनों Cl यहां से रिमूव होंगे तो 3HCl बनेगा, ये तो क्लियर है। प्लस बनेगा H3PO3। अब मैं क्या कह रहा हूं, ट्रिक क्या है कि अगर ये +3 में होगा तो +3 वाला ही ऑक्सी एसिड बनेगा। तो H3PO4 में देख लो +5 है, H3PO2 में +1 है, ये भी +1 है, तो ये सारे ही ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। तो ये बन जाएगा H3PO3 एंड HCl, एक ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 एंड NCl3। तो मैं सारी चीजें करके बताऊंगा, याद नहीं करना है। देखो, NCl3, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा। तो इस पे आएगा डेल पॉजिटिव, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव। तो वाटर कहाँ अटैक करेगा? तुम इनऑर्गेनिक याद करोगे तो कभी याद नहीं होगी, समझोगे तो समझ जाओगे। वाटर इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड, तो ये भी यहाँ पे वाटर इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे भी वाटर अटैक करेगा। तो नाइट्रोजन पे वाटर अटैक नहीं करेगा ना, वाटर पे क्या है? लोन पेयर है, तो वो हमेशा अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, और नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो क्लोरीन पे अटैक करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा, +3HOCl बनेगा। तो जब NCl3 से रिएक्शन होगी तो बनेगा HOCl, कहीं पे दिया है NCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स HOCl, ये तो सही हो गया। NCl3 इज हाइड्रोलाइज्ड एंड गिव HOCl, बट हाँ, अब आओ BCl3 पे, उसको भी पहले देख लेते हैं। BCl3 वाटर से क्यों अटैक करेगा? तुम खुद सोच के बताओ। क्योंकि BCl3 में बोरॉन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, तो वाटर इस पे अटैक करेगा, और ये है लीविंग ग्रुप, यहां से निकलता चला जाएगा। तो यहां पे बन जाएगा H3BO3, मतलब बोरिक एसिड, +3HCl। तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन अब मैच कराओ। NCl3 इज हाइड्रोलाइज्ड एंड गिव HOCl, ये तो सही है, बट BCl3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ऑप्शन गलत। बोथ NCl3 एंड BCl3 एंड हाइड्रोलिसिस गिव्स HCl, गलत। NCl3 on hydrolysis give HOCl, but BCl3 gives HCl, सही। Both NCl3 and HOCl, wrong। तो ये हो गया C। तो याद नहीं करना है, देख लो, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज 2 स्टेप हाइड्रोलिसिस? NCl3 तो मैंने देखो बता दिया, PCl3 भी मैंने बता दिया। अब जिसको PCl5 का पता होगा वो समझ जाएगा। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले PCl5 ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर गिव्स POCl3 + 2HCl, और जब POCl3 की फिर 2H2O से रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा H3PO4 + 3HCl। ट्रिक क्या है? जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड होगा PCl3, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बनेगा? ऑक्सी एसिड बनेगा, तो ये बनेगा H3PO4। अब देखो हुआ कैसे, ये PCl, Cl, Cl, Cl एंड Cl। सबसे पहले क्या होगा? वाटर इस पे अटैक करेगा, वाटर इस पे अटैक करेगा, Cl ग्रुप यहां से रिलीज होगा, ये बनेगा क्या? POH, Cl, Cl, Cl एंड Cl। और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, और फास्फोरस के पास है वैकेंट ऑर्बिटल। ये ग्रुप जब इधर शिफ्ट होगा तो एक और Cl यहां से रिलीज होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? POCl3,
और POCl3 की फिर जब 3 वाटर से रिएक्शन होगी तो सारे Cl हट जाएंगे और सारे OH आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा POH OH OH। तो तुम्हें अगर याद रखना है तो याद रख लो कि इसका 2 स्टेप में होता है। मैं सबका तुम्हें मैकेनिज्म बता रहा हूं, याद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ जिनॉन कंपाउंड इज फिजिबल, इज नॉट फिजिबल, सॉरी। तो चलो सॉल्यूशन देखो। पहली जो रिएक्शन है ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, ये बिल्कुल सही रिएक्शन है। अभी मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखना है। दूसरी भी जो रिएक्शन है ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, बिल्कुल सही। ये भी रिएक्शन सही है। ये रिएक्शन रॉन्ग है, बताता हूं क्यों। क्योंकि जब HCF6 वाटर से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है HCO3 प्लस 6HF, तो अपोजिट रिएक्शन दी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, सिंपल सी है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परऑक्सी एसिड, ठीक है। इसका मैं तुम्हें सॉल्यूशन एक एक स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं। देखो, पर फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO5, तो बना के देख लो, P डबल बॉन्डो OH OH OOH, दिस इज पर फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट देखो, पर नाइट्रिक एसिड इज HNO4 HNO4, तो N डबल बॉन्डो OOH, इसमें भी परऑक्सी लिंकेज है, इसमें भी परऑक्सी लिंकेज है। परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2S2O8, कुछ भी याद नहीं करना है। S डबल बॉन्डो OH OOS डबल बॉन्डो OH, इसको हम बोलते हैं परऑक्सी डाई। पर क्लोरिक एसिड होता है HClO4, और HClO4 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें कोई भी परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं होगा। तो वही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परऑक्सी एसिड, पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ग्रुप 15 हाइड्राइड। पूछा है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहली चीज क्या बोली है, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3। तो सोल्यूशन देखो, खुद सोचो कि डाउन द ग्रुप जाने पे जो NH टू BiH तक जब मैं जाऊंगा तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इजीली क्या होगा, H बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो उतनी ज्यादा क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर। बिल्कुल सही है कि अमोनिया का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर PH3 का, फिर ASH3 का, और फिर NPASSBPi, ठीक है, बिल्कुल सही है। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो उतना इजीली H प्लस वहां से रिमूव होगा। H प्लस रिमूव होगा तो सामने कंपाउंड का खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो वो सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3, बिल्कुल सही है। क्यों, बताओ क्यों। अच्छा, मैंने उल्टा लिखा है क्या, एक मिनट, ये वाला ऑप्शन ये थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, बोला सही है लिखा गलत है, ठीक है, एक मिनट, इसको मैं सही कर देता हूँ। रिड्यूसिंग पावर तो डाउन दी ग्रुप जाने पे क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, वही बात तो मैंने बोली है, बना उल्टा दिया यार, ठीक है, ये ऐसे होगा क्योंकि डाउन दी ग्रुप जाने पे क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, सॉरी, डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, तो जो बॉन्ड है वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू, देखो डाउन द ग्रुप जाने पे जो एटम होगा उसका साइज इंक्रीज होगा, तो उस पे लोन पेयर ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक प्रॉपर्टी ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगी, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही है, बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और लास्ट है बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू, ये भी सही है। तो यही ऑर्डर है सबका, यही ऑर्डर है किसका, दिस इज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बोल लो, और दिस इज ऑर्डर ऑफ बोल लो थर्मल स्टेबिलिटी भी बोल लो, यही है ऑर्डर। और यही ऑर्डर है किसका, बॉन्ड एंगल का भी यही ऑर्डर है।
तो इसमें सारे ही सही हैं यार, 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन बिलो इज अ सूडो हैलाइड। सूडो हैलाइड का मतलब क्या होता है, जो खुद तो एक्चुअली में वो हैलोजन नहीं है, पर वो हैलाइड आयन की तरह बिहेव करता है। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो ये तुम्हें पता है AgCl का फॉर्मेशन होता है और AgCN का भी फॉर्मेशन होता है, Cl माइनस भी होता है और Cn माइनस भी होता है, ठीक है। तो Cn माइनस क्या है मेरा, सूडो हैलाइड है। एक्चुअली में वो हैलाइड है नहीं, पर वो बिहेव किसकी तरह कर रहा है, बिहेव वो कर रहा है हैलाइड आयन की तरह। इसी तरह देखो तुम Cl2 का फॉर्मेशन कर सकते हो, उसी तरह Cn2 का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दिस इज सूडो हैलाइड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF in BF3 is this much, whereas that of CF in CF4 is less. कमेंट अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले सीधे आंसर पे आते हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे। देखो यार, BF3 में एक बहुत स्पेशल केस होता है, उसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है। बैक बॉन्डिंग क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ पे है लोन पेयर, दोनों ही में है p ऑर्बिटल। तो इसमें एक्चुअली में क्या होगा, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए इसको टफ ब्रेक करना क्या होगा, टफ होगा। अब ऑप्शन पे आते हैं, स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बिटवीन B एंड F इन BF3 एज कंपेयर टू दैट ऑफ, कोई ऑप्शन ही नहीं बनता ऐसा। सिग्निफिकेंट p पाई इंटरेक्शन बिटवीन B एंड F इन BF3 वेयर एज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सच इंटरेक्शन बिटवीन C एंड F इन CF4, ठीक है। लोअर डिग्री ऑफ p पाई इंटरेक्शन बिटवीन BF एंड BF3 देन दैट ऑफ, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत है, क्योंकि CF4 में बेटा बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें नो बैक बॉन्डिंग, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, सिंपल है, स्मॉलर साइज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ POH बॉन्ड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम इन द पायरोफॉस्फोरिक एसिड रेस्पेक्टिवली आर। तो पहले पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है बेटा, H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल ले लो, उसको हीट कर दो, वाटर रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा H4P2O7। तो स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत ईजी है, क्या करो, P डबल बॉन्ड OH OH OH, H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल ले लो और उसके बीच में से क्या रिमूव कर दो, वाटर रिमूव कर दो। तो हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर भी याद करने की जरूरत, एक बार सही से वीडियो देख लो और खुद से प्रैक्टिस कर लो। ऑब्वियस सी बात है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5 करके देख लेना। और यहाँ पे कितने 4 OH बॉन्ड है, तो 4 OH बॉन्ड है तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी 4, और ऑक्सीडेशन इतना कितना होगा 5। तो क्या पूछा है, द नंबर ऑफ POH बॉन्ड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम इन, अच्छा 4 and 5, 4 and 5, 4 and 5, 4 and 4 गलत, 5 and 5 गलत, 5 and 4 गलत, क्योंकि पहले POH बोला है ना, तो 4 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड। देखो, द कंपाउंड विच हैज अ मॉलिकुलर इन नेचर इन गैस फेज बट आयनिक इन सॉलिड स्टेट इज। तो जिसने एनसीईआरटी सही से पढ़ी है उसको पता होगा कि PCl5 गैस जो होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d। बट जो PCl5 सॉलिड होता है वो आयनिक होता है नेचर में, और वो एग्जिस्ट करता है एज अ PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 माइनस। तो PCl5 सॉलिड इज एन आयनिक सॉलिड, एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। तो PCl6 माइनस इज ऑक्टाहेड्रल एंड PCl4 इज टेट्राहेड्रल होगा, तो ये होगा sp3, और ये ऑक्टाहेड्रल तो ये होगा sp3d2। तो इसका आंसर होगा PCl5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हम 1 by 1 सारे बना के देख लेते हैं, ठीक है। पहला बोल रहा है
कि टाइप XY3 इंटर हेलोजन कंपाउंड पजेस टी शेप स्ट्रक्चर। तो मैं मान लेता हूं, जैसे मान लो ICl3, तो XY3 हो गया, आयोडीन Cl, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास लोन पेयर होंगे कितने, 3 तो बॉन्ड बना लेगा, तो 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो ये आ जाएगा Cl टी शेप ही है, डिस्टॉर्टेड शीट टी शेप होगा, पर हम लोग उसको टी शेप भी बोल देते हैं, तो ये तो सही है। XY5 मतलब ICl5 इंटर हेलोजन कंपाउंड पजेस स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, तो बना के देख लेते हैं यार। Cl कुत्ते भौंक रहे हैं थोड़ा, तो फिर प्लीज उसको माफ कर देना ना, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। और हंसना भी मत घर पे बैठ के कि यार वीडियो में कुत्तों की आवाज आ रही है। रात में वीडियो बना रहा हूं तो कुत्ते भौंकेंगे भाई। Cl क्या बोला है, कंफ्यूज हो गया यार। ICl5 का स्ट्रक्चर बनाना है ना, 1 मिनट यार, बोलने में मैं भूल गया। देखो अच्छा Cl, हाँ ठीक है, Cl लोन पेयर एंड Cl, तो ये क्या है, ये स्क्वायर पिरामिडल ही तो है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। XY3 हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 5, तो ये हो जाएगा sp3d, सही है। और XY5 इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय sp3d हाइब्रिडाइजेशन, गलत। क्यों, क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर है 6 और ये है sp3d2, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें भी मैंने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो 3 पार्ट में टोटल हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, 60 क्वेश्चंस। अगर ऐसे मैं 10 to 20 पार्ट्स बना दूंगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो प्लीज वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखो, जिसको लगता है उसको सब आता है तो वो क्या करे, 2x स्पीड पे देख ले। 2x स्पीड पे देखोगे तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और वो फास्ट भी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।